प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है संवैधानिक विकास के अंतर्गत चार्टर एक्ट 1793 1793। इस एक्ट के पारित होने की परिस्थितियां निम्नलिखित थीं। जैसे मराठवाड़ा क्षेत्र में टीपू सुल्तान मैसूर के क्षेत्र में अत्यंत हावी होते जा रहे थे और वो अंग्रेज़ों को लगातार चुनौती दे रहे थे, क्योंकि मराठों के साथ भी अंग्रेज़ों की पराजय हुई थी। हैदर अली के साथ भी अंग्रेज़ पराजित हुए थे और 1776 में अमेरिकी क्रांति के दौरान भी अंग्रेज़ों को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। दूसरी तरफ फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी थी, जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा संपूर्ण विश्व को दिया था और नेपोलियन की शक्ति लगातार बढ़ती चली जा रही थी। तब ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार एक साथ अनेक मोर्चों पर नहीं लड़ सकती थी, अतः उसने एक रणनीति के तहत सभी के साथ एक समझौता किया और इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था कि शांति संधि स्थापित करके अपनी शक्ति को मजबूत करना, क्योंकि टीपू सुल्तान 1792 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में पराजित हुआ था और उसे अपने राज्य का 2/3 भाग ब्रिटिश सरकार को देना पड़ गया था। तो ऐसी परिस्थितियों में चार्टर एक्ट 1793 आया, जो दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण था और दोनों पक्ष केवल नाम मात्र के लिए एक दूसरे से संधि कर रहे थे, जबकि उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करना और पुनः युद्ध के लिए संघर्ष करना। ऐसी परिस्थिति में चार्टर एक्ट 1793 पास किया गया। चार्टर एक्ट 1793 के निम्नलिखित प्रावधान हैं। प्रथम पॉइंट है, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा पॉइंट है, अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने की जो शक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी, वह आने वाले गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को भी दी गई। गवर्नर जनरल का बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों पर अधिकार स्पष्ट कर दिया गया। तो इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ताकि इन 20 वर्षों में शांति स्थापित रहे और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आंतरिक स्थिति को मजबूत करे और पुनः युद्ध की तैयारी करे। थैंक यू।